आज हम स्टडी करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेले डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहां पर स्टडी करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा आप प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं, जैसा आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी यहां पर चेंजेस नहीं है। बस यहां पर आपको जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है उसको रैंडम वेरिएबल का नाम देना है, उसके अलावा इस पे कोई चेंजेस नहीं है, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है। तो यहां पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो की पॉइंट्स होते हैं पहले वो मैं आपको बता देता हूं, फिर इसका जो फॉर्मूला है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसका की पॉइंट ये है कि ये आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए है, ठीक है। सो दिस इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसके अलावा इसमें क्या होता है कि आप रिपीटेड ट्रायल्स करते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए या लेट आप n रिपीटेड ट्रायल्स कर रहे हैं, ठीक है, n बार एक्सपेरिमेंट को आप रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर इफ वी रिपीट एक्सपेरिमेंट फॉर n टाइम्स, तो यहां पर मैं सिर्फ पॉइंट्स आपको बता रहा हूं। इफ वी रिपीट एक्सपेरिमेंट फॉर n टाइम्स एंड अगर मैं यहां पर लेता हूं कि सक्सेस जो है वो हमें x टाइम मिलती है, ठीक है। इफ वी गेट सक्सेस फॉर x टाइम्स, तो ये जो आपका x है ना, बेसिकली यही जितने टाइम आपको सक्सेस मिलती है वो आपको रैंडम वेरिएबल के थ्रू ही शो करना होता है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज के थ्रू ही आप शो करते हैं सक्सेस को। तो यहां पर अगर हम बात करें फॉर्मूले की अब, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा। तो यहां पर जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए आप इसे यूज करते हैं। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमने डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ही देखी थी, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ही देखा हुआ है। आप एक बार डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को रिफर भी कर सकते हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में हमने जो प्रोबेबिलिटी देखी थी, बस आपको जस्ट यहां पर प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी आप लिखते हैं P, वो कितनी हो जाएगी आपकी NCX, ठीक है। स्मॉल x हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कैपिटल X जो वैल्यूज ले सकता है वो क्या कहलाती हैं आपकी स्मॉल x। तो NCX, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है P की पावर x और Q की पावर n-x। अब यहां पर जो P है, यहां पर भी हमने P यूज कर लिया है, तो आप यहां पर क्या यूज कर सकते हैं, यहां पर आप यूज कर लीजिए PX, ठीक है। तो PX जो है वो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी है, जो आप ओवरऑल प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हैं। और ये जो आपका स्मॉल आपने जो एक और P यहां पर यूज किया है वो क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं, या Q क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। तो यहां पर जो P है, P आपका क्या है कि जो आप एक्सपेरिमेंट को n टाइम रिपीट करते हैं, तो हर एक ट्रायल में जो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो है आपकी P, ठीक है। तो P क्या है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। देखिए इस स्टेटमेंट से यह बात भी क्लियर होती है कि हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अगर P है, तो इसका मतलब हर एक ट्रायल में प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस की होगी वो सेम होगी, तभी हमने उसको क्या मान लिया, ओवरऑल P मान लिया, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बोलूं Q, तो Q क्या है, Q आपका 1 - P, ठीक है। तो Q की वैल्यू 1 - P, मतलब ये क्या होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन ईच ट्रायल। और आप चाहें तो यहां लिख भी लीजिए Q की वैल्यू क्या होगी 1 - P। ऑब्वियस सी बात है, अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P है तो Q क्या हो जाएगा, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1 - P हो जाएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है। अगर कॉइन को टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है, तो फेलियर मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 - 1/2, दैट मींस अगेन 1/2, ठीक है। तो आप इस तरीके से P और Q को समझ सकते हैं। उसके अलावा x मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि x क्या है, रैंडम वेरिएबल जो वैल्यूज ले सकता है, मतलब सक्सेस हमें कितनी बार मिल रही है। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, जितनी बार हम
एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। और NCX क्या शो कर रहा है आपका, ये भी मैं आपको बता देता हूं यहां पर। तो NCX जो होता है, ऑब्वियस सी बात है आपको पता ही होना चाहिए, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के लिए जो हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, ये कौन सा कंसेप्ट है आपका, कॉम्बिनेशन वाला। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n माइनस एक्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल x, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है आपका NCX। तो फैक्टोरियल मैं आपको अभी एक एग्जांपल भी दे दूंगा, उस एग्जांपल में सारे कैलकुलेशन भी शो कर दूंगा अभी मैं आपको। तो इस तरीके से आप यहां पर चीजों को स्टडी करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो तो n है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स n में जो हमें सक्सेस मिलती है, जितनी बार सक्सेस मिलती है उसे आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रैंडम वेरिएबल से। तो हमने यहां पर सक्सेस को किससे रिप्रेजेंट किया है, x से। तो यहां पर x क्या है आपका, जो मैंने ऊपर शो किया हुआ है, x है आपका रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहां पर क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो अगर आपको इतनी सारी चीजें पता है तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो हम यहां पर अब एक एग्जांपल लेंगे जिससे हम इन चीजों का यूज समझ जाएंगे। तो देखिए, यहां पर जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा एग्जांपल है, उस पर बोला गया है कि आप डाइस हम सभी समझते हैं, तो डाइस को हम मान लीजिए 5 टाइम्स थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो 5 टाइम में से अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 एग्जैक्टली 2 टाइम्स, तो फिर आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहां पर पहले मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख देता हूं आपके लिए। पर डाइस is rolled for 5 times, then what is the probability of getting 4 for exactly 2 टाइम्स, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपसे क्या बोला है कि आपको कभी ये नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, ये बात ध्यान रखिएगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करिए, वो आपको समझना होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि मैं आपको 1-2 पॉइंट और समझा सकूं इंपॉर्टेंट थ्योरी वाले, ठीक है। तो आप देखिए, इफ अ डाइस इज रोल्ड फॉर 5 टाइम्स, मतलब 5 बार आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर रहे होगे, जैसा हमने अभी भी पढ़ा n। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, ठीक है। 4 मतलब क्या होता है, डाइस आप जानते हैं, डाइस में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 फेसेस होते हैं। तो 4 आने की, 4 आने की प्रोबेबिलिटी आपको पता ही है कितनी होती है, 1/6, क्योंकि टोटल 6 फेसेस हैं। लेकिन जो 4 आना चाहिए, 4 आने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है ना आपसे क्या पूछ रहा है, गेटिंग 4 फॉर एग्जैक्टली 2 टाइम्स, मतलब 5 बार अगर आप डाइस को रोल कर रहे हैं तो उसमें से 2 बार कम से कम 4 आए, कम से कम नहीं 2 बार ही एग्जैक्टली 4 आए, ये आपसे पूछा। कम से कम वाला क्वेश्चन भी बनता है, वो भी मैं आपको कराऊंगा पीएसएम में, लेकिन अभी फिलहाल बोला है कि सिर्फ 2 बार 4 आ जाए। तो देखिए 5 में से 2 बार, मतलब देखिए अभी जो आपने थ्योरी पढ़ी है, n में से x बार, ठीक है। और जो फॉर्मूला आपने देखा NCX, p टू द पावर x, q टू द पावर n माइनस x, तो उसमें p और q चाहिए था। p मतलब क्या था, मैंने क्या लिखा है देखो आपको, p मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। तो हर एक ट्रायल में आपने डाइस को एक बार रोल किया तो उस ट्रायल में 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है, तो आपको p की वैल्यू डायरेक्टली पता है। q क्या बताया मैं आपको, फेलियर, मतलब 1 माइनस p, तो 1 माइनस 1/6 5/6, ये भी आपको पता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, देखिए आप पूरी तरीके से यहां पर समझ सकते हैं, क्लियर है अच्छे से। अब यहां पर जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यूज अगर आप देखेंगे 1/6, तो यहां पर ये जो वैल्यू होगी ना बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप क्वेश्चन को देखकर ही समझते हैं। बहुत सारे जब आप क्वेश्चन कर लेते हैं आपको अपने आप समझ में आ जाता है, लेकिन एक जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस इन ईच ट्रायल इज हाई,
मतलब आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जब भी आप यूज करेंगे तो आपको पी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, सिग्निफिकेंटली हाई होनी चाहिए। देखिए जब आप पॉइजन वगैरह यूज करते हैं तो पी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा लो होती है। तो इसलिए आपको हमेशा ये माइंड में रखना है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आप यूज करेंगे पी की वैल्यू सिग्निफिकेंटली हाई होगी, मतलब 10-20% से तो ज्यादा आपको मिलेगी। ये सिर्फ आपको ऑब्जर्वेशन में माइंड में रखना है, ये आपको कहीं लिखना नहीं है, कहीं शो नहीं करना है, लेकिन आपको ऑब्जर्वेशन रखनी है कि पी की वैल्यू सिग्निफिकेंटली हाई होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो यहां पर अब अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको निकालना क्या है, पी एक्स, ठीक है, जो आपने फॉर्मूला लिखा हुआ है, आपने क्या लिखा हुआ है, एन सी एक्स p टू दी पावर x q टू दी पावर n माइनस x। तो अब अगर आप यहां पर वैल्यूज पुट करते जाएं तो n कितना है 5, c 2, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 2 है, p मैंने आपको अभी भी बताया कि जो 4 आने की प्रोबेबिलिटी होती है इन ईच ट्रायल वो कितनी होती है 1/6, और q की वैल्यू भी हमने अभी भी डिस्कस करी। पहले आप पावर लिख दीजिए इसकी, x कितना है आपका 2 है, और q की वैल्यू हमने क्या डिस्कस करी कि 1 माइनस p, तो ये कितना हो गया 5/6, n माइनस x मतलब 5 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा आपका 3। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हैं। यहां पर मैं आपको 5c2 का कैलकुलेशन भी शो कर देता हूं। तो जो 5c2 अगर आपको निकालना है मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है, जैसा मैंने आपको ऊपर फॉर्मूला शो किया है। तो ये कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो यहां पर आप क्या कर लेंगे, अब 5 और 4 को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 3 कैंसिल, और फैक्टोरियल 2 हमारा कितना होता है 2 के इक्वल, तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑल्दो अगर आपको कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड होगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर, जिस भी एग्जाम में आप जा रहे हैं, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर का यूज करके भी कॉम्बिनेशनल या परम्यूटेशन की वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक प्रोसेस भी आना चाहिए। तो यहां पर हमारा 5c2 का आंसर आ गया 10, तो px की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, अब देखिए 10, आगे क्या है आपका 1/6 का स्क्वायर और 5/6 का क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा आपका 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा आपका 6 की पावर 5, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.16, तो ये हमने यहां पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली। तो इस तरीके से आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको और बता दूं थ्योरिकली, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपका मीन होता है उसका फॉर्मूला आप यूज करते हैं EX इज इक्वल टू NP, और जो वेरिएंस होता है हमारा ये आप यूज करते हैं NPQ, ठीक है। ऑल्दो आपके रैंडम वेरिएबल के सिलेबस में इसका कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, NP और NPQ। तो ये आपका मीन और वेरिएंस होता है। PQ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या होता है। तो ये ओवरऑल हमारा होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको यूज कैसे करना है। जैसा अगेन मैंने आपको बोला कि रैंडम वेरिएबल में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं देखेंगे आप, लेकिन मैथमेटिकली इसमें से मैथ्स में या जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये जो सेकेंड एलो है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो यहां पर आपने अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।